ओके, इस वीडियो में यूनिट 2 स्टोरेज सिस्टम आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, कैसे स्टोर हो रहा है, क्या अप्रोच क्या है उस स्टोरेज सिस्टम को बनाने की। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ होस्ट इन्वायरमेंट है। हार्डवेयर में जैसे स्टोरेज कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, स्टोरेज कंपोनेंट जैसे हार्ड डिस्क, ड्राइव्स, नेटवर्क कंपोनेंट राउटर्स, एनर्जी कंपोनेंट बैटरीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर में प्लेटफॉर्म होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, और एक एप्लीकेशन होनी चाहिए स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट, सीपीयू, एचबीए और डिस्क। तो सीपीयू स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट के। सीपीयू कनेक्ट होता है एचबीए से बस के थ्रू, और फिर एचबीए केबल के थ्रू डिस्क से कनेक्ट होता है। यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिविटी। वो फिजिकल जब हम लॉजिकल देखते हैं, एक होता है पीसीआई, फिर होता है आईटीई, एटीए, फिर आता है स्कसी। पीसीआई क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड हाउ पीसीआई एक्सपेंशन कार्ड्स। ये पीसीआई एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्टैंडर्ड सेट सेट करता है, सच एज नेटवर्क कार्ड और मॉडेम्स और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द सीपीयू। उनके लिए स्टैंडर्ड सेट सेट करता है पीसीआई। प्रोवाइड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द सीपीयू एंड अटैच्ड डिवाइसेस, के बीच में इंटरकनेक्शन देता है। विड्थ ऑफ ए पीसीआई बस कैन बी 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, पीसीआई एक्सप्रेस is an enhanced version of PCI bus with considerably higher throughput than and clock speed। ठीक है, PCI एक्सप्रेस एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। फिर आता है ITE ATA, मोस्ट पॉपुलर इंटरफेस प्रोटोकॉल यूज इन मॉडर्न डिस्क में यूज होता है। ऑफर्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कॉस्ट कम है। SCSI, तो इसको एक प्रिफर्ड प्रोटोकॉल के रूप में देखा जाता है हाई एंड कंप्यूटर्स में, लेस कॉमनली यूज्ड इन IDE ATA on पर्सनल कंप्यूटर्स ड्यू टू इट्स हायर रेट। इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए IDE ATA वाले पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरेटिवली ये कम यूज़ होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड। इसकी टेक्नोलॉजीज और वैरायटीज स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेजर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए डिस्क ड्राइव एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो ये एक डिस्क ड्राइव की फोटो है, दिखा के किसके क्या क्या नाम है। ठीक है, इसको एक्चुएटर बोलते हैं। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ जी, तो इसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। ये प्लेटर होता है। ठीक है, इस स्पिंडल बीच वाले को बोलते हैं। जहाँ से ये रॉड जा रही है इसको एक्चुएटर बोल देते हैं। ठीक है, इसके इस रॉड को बोलते हैं आर्म, और जहाँ पर ये छूता है वहाँ बोलते हैं इसको रीड राइट हेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। लॉजिकल constructs of a physical disk access characteristics and performance implications। तो मैंने जैसे बताया था, बीच की रॉड को स्पिंडल, इनको प्लेटर, प्लेट्स को प्लेटर, और इनके अंदर जो लिखा, इनके अंदर जो जो ये जो आप आर्म देख रहे हैं इनको बोलते हैं रीड राइट हेड, इसके टिप को, और इसको बोलते हैं आर्म। और इन प्लेट पे जो लाइनिंग बनी है इसकी हर एक हर एक पार्ट को बोलते हैं सेक्टर, और इस पूरे पूरे जो सर्किल है, एक सर्किल को बोलते हैं पूरा ट्रैक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पैरिटी। पैरिटी क्या होती है? इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्ट्राइप्ड डेटा फ्रॉम एचडीडी फेलियर। बस डेटा को फेलियर से बचाने के लिए हम पैरिटी रखते हैं। डेटा जो फिजिकल डैमेज आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, उससे बचाने के लिए। विदाउट द कॉस्ट ऑफ मिररिंग, बिना मिररिंग की कॉस्ट किए हुए। मिररिंग क्या होता है? पूरा का पूरा डेटा रिपीट हो रहा है, तो उससे क्या है, एक ही डेटा की दो स्टोरेज बन रही है, उसको कम करने के लिए हम डेटा की पैरिटी बना देते हैं। एन एडिशनल एचडीडी इज एडेड टू द स्ट्राइप विद टू होल्ड पैरिटी। उसके लिए हमें एक अलग से एचडीडी चाहिए होती है, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट अलाउज रिक्रिएशन ऑफ मिसिंग डेटा, जो कि मिसिंग डेटा को दोबारा से बनाता है पूरा। ठीक है, ये रिडंडेंसी चेक होती है दैट इंश्योर्स फुल प्रोटेक्शन ऑफ डेटा विदाउट मेंटेनिंग फुल सेट ऑफ डुप्लीकेट, जो कि डेटा की पूरी पूरी प्रेजेंस इंश्योर करता है बिना उसकी डुप्लीकेसी के। फिर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ रेड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है,
तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास एक होस्ट है, होस्ट जाता है रेड कंट्रोलर पे, रेड से फिर लॉजिकल एरे जुड़ा रहता है, लॉजिकल एरे के अंदर हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। फिजिकल एरे के अंदर लॉजिकल एरे, उसके अंदर हार्ड डिस्क। ये मिररिंग का टास्क होता है कि हमने ए बी सी डी की, उसको हमने एक और कहीं हार्ड डिस्क में रख दिया, ठीक है। तो एक डेटा के लिए अगर 5 हार्ड डिस्क चाहिए तो उसके लिए मिररिंग के टाइम पर उसके लिए टोटल हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड 10 हो जाएंगी, 5 में रियल, 5 में मिरर्ड डेटा। स्ट्राइप्ड रेड सेट, ठीक है। स्ट्राइप वन बोलते हैं एक रो को एचडीडी की, और स्ट्राइप टू दूसरी रो को, ठीक है। ठीक है, और एक एक एचडीडी, और हर एक एचडीडी को हम बोलते हैं स्ट्राइप, ठीक है। रेड लेवल 0 1 2 3, 0 1 3 4 5 6 और नेस्टेड, नेस्टेड में 2 और 0 रंग का कॉम्बिनेशन होता है। 1 में स्ट्राइप्ड एरे विद नो फॉल्ट टॉलरेंस, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। रेड 1 में, 0 में डिस्क, 1 में डिस्क की मिररिंग होनी चाहिए। 3 में पैरेलल एक्सेस होना चाहिए डिस्क एरे का विद डेडिकेटेड पैरिटी, एक पैरिटी होनी चाहिए डिस्क के साथ, ठीक है। 4 में स्ट्राइप्ड एरे विद इंडिपेंडेंट डिस्क एंड डेडिकेटेड पैरिटी डिस्क, ठीक है। हर एक का अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट डिस्क होनी चाहिए हर डेटा की, विद पैरिटी डिस्क, ठीक है। 5 में विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, सबकी पैरिटी भी अलग 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 होनी चाहिए। 4 में पैरिटी एक थी, यहाँ पे पैरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और 6 में विद डुअल डिस्ट्रीब्यूट पैरिटी, दो अलग अलग पैरिटी होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। देखते हैं इसको भी। तो ये रेट 08 यूटिलाइज द फुल स्टोरेज कैपेसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्राइप्स ऑफ डेटा ओवर मल्टीपल एचडीडीज इन ए रेट सेट, ठीक है। तो ये पूरा पूरा स्टोरेज यूज करता है बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा को पार्ट्स में कर करके डेटा को डिवाइड करता है। जैसे हम अगर हम फिगर में देखें तो ये ए बी सी डी ई के फॉर्मेट में डेटा आया, पहले ए का आया तो ए ए का A1 पोर्शन यहाँ पर, A2 यहाँ पर, 3 4 5 फिर बी की, अभी फिर C1 C2 C3 C4 C5, फिर D1 D2, फिर E1 E2 E3, इस तरह से डेटा को ये स्टोर करता है। रेट 0, when the number of drive in the array increases, performance improve because more data can be read or write or written simultaneously, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ड्राइव बढ़ती जाती है परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम रीड और राइट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। फिर आता है रेड 1, डेटा इज मिरर्ड टू इम्प्रूव फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। ए बी सी डी ई जो भी आया है, एक तो ये डेटा है इसका, एक ये डेटा है, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी का डेटा है, एक ये डेटा हो रखा है, उसका मिरर पार्ट ये बन रखा है, ठीक है। तो ये और ये हमारे मेन डेटा है, ये और ये हमारा मिरर डेटा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेस्टेड रेड, कंबाइन द परफॉर्मेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ रेड 0 विद द रिडंडेंसी बेनिफिट। रेड 0 से इसने रिडंडेंसी बेनिफिट लिया, परफॉर्मेंस बेनिफिट लिया रेड 0 से, और रिडंडेंसी बेनिफिट लिया रेड 1 से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेड रिक्वायर एन इवन नंबर ऑफ डिस्क, द मिनिमम बीइंग 4, कम से कम 4 होनी चाहिए और इवन नंबर की ही डिस्क होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। देखते हैं इसका इसका फॉर्मेट। इसके दो 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 तरीके होते हैं कि एक होता है रेड 0+1, एक होता है रेड 1+0, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है। पहले देखते हैं हम रेड 1+0, इसमें क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा आया। पहले रेड 1 से क्या हुआ, रेड 1 में क्या था, मिररिंग थी, और 0 में क्या था, देखो 0 में था डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिस्क में एक ही डेटा का, ठीक है। एक का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया इस पूरी रो में, और 1 में क्या था, 1 में मिररिंग हो रखी थी कि ए को हमने यहाँ पर मिरर किया पूरा पूरा, ठीक है। तो पहले आया रेड 1+0, तो पहले आएगी 1 की इम्प्लीमेंटेशन, फिर आएगी 0 की इम्प्लीमेंटेशन। 1 का काम है मिरर करना, ठीक है, तो इसने डेटा को मिरर किया। तो अब ए बी सी डी ई जो आ रहा है वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है, दो इसने कॉलम बना दिए। अब आया 0 वाला पार्ट, यहाँ पर 0 वाले पार्ट में डेटा की इसने स्ट्राइपिंग कर दी, तो इसने ए को डिवाइड कर दिया A1 A2 A3 में, और उसी तरह से बाकियों को भी कर दिया, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा रेट 0 का है, ठीक है। ये वाला पोर्शन 1 का है, ये वाला पोर्शन 0 का है, और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा 0 का,
और ये वाला पोर्शन होगा 1 का। ठीक है, तो इसने इस वाले में भी डिवाइड डिवाइड कर दिया, ए को A1 A2 A3 में। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं 0+1। तो इसने स्ट्राइपिंग की, स्ट्राइपिंग इसने 3 में की, मतलब स्ट्राइप वो डिफाइन करता है डेटा आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब डेटा सेंटर आर्किटेक्चर वाली कितने की स्ट्राइपिंग करनी है। तो यहाँ पर इसने 3 की स्ट्राइपिंग की, पहली स्ट्राइपिंग, पहली, दूसरी और तीसरी। फिर यहाँ पर आया 1, 1 का काम क्या है, मिररिंग करना। तो इसने हर एक स्ट्राइप्ड डेटा की मिररिंग की, तो इस ये वाला डेटा यहाँ पर भी हो गया पूरा पूरा मिरर्ड, और वही काम सारों में हो रखा है। ठीक है, इस तरह से रेट 0+1 और रेट 1+0 है। फिर आता है रेट 3, स्ट्राइप डेटा फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड यूजेस पैरिटी फॉर इम्प्रूव्ड फॉल्ट टॉलरेंस। ये डेटा को स्ट्राइप भी करता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, और पैरिटी भी यूज करता है उसकी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। ठीक है, पैरिटी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन अ डेडिकेटेड डिस्क ड्राइव सो दैट डेटा कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इफ ए ड्राइव फेल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ABCDEI, एक हर एक डेटा की स्ट्राइपिंग हो रही है उनके अलग अलग उनके रिस्पेक्टिव रोज रोज के अंदर। ठीक है, ये वाला भी है। ठीक है, और हर एक स्ट्राइप का अपनी डेडिकेटेड पैरिटी बन रही है, हर एक की। ए की पैरिटी AP के नाम से, बी की पैरिटी BP के नाम से, सी की CP के नाम से। ठीक है, इस तरह से। फिर आता है रेड 4, डेटा डिस्क इन रेड 4 कैन बी accessed independently so that specific data element can be read or written on single disk without read or write of an entire stripe। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा डिस्क जो है उनको एसेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ताकि जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो उनकी रीड राइट ऑपरेशन हो सके विदाउट पूरी स्ट्राइप को छोड़े, कि मतलब पूरी स्ट्राइप में चेंजेस ना हो, सिर्फ उस स्पेसिफिक डेटा में चेंजेस हो। ठीक है, फिर प्रोवाइड गुड रीड थ्रूपुट एंड रीजनेबल राइट थ्रूपुट। तो इसकी ये रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज होता है जनरली, तो इसकी इससे थ्रूपुट अच्छी हो जाती है। फिर रेड 5 वेरी वर्सेटाइल रेड, similar to रेड 4 but uses stripe and the drive stripe are independently accessible। ये भी इस स्ट्राइप को यूज करता है, और यहाँ पर मेन चीज क्या कि जो ड्राइव जो स्ट्राइप्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ऐसे एक्सेसिबल हैं। स्ट्राइप्स क्या है, ये देखो, इसमें A1 इंडिपेंडेंटली एक्सेसिबल है और A2 इंडिपेंडेंटली ऐसे एक्सेसिबल है 5 के अंदर। बस ये मेन चीज है इसमें। ठीक है, parity is distributed across all disk, ये तो सेम ही रहा। distribution of parity is becoming the right bottleneck। ठीक है, रेड 6 पे आता है, works the same way as रेड 5 except रेड 6 include a second parity element to enable survival in the event of failure of two disks in a RAID group। तो रेड 6 का काम क्या है कि यहाँ पे दो पैरिटी होती है। ठीक है, एक पैरिटी जो मेन डेटा को मेंटेन रखती है, दूसरी पैरिटी जो पहली पैरिटी को मेंटेन रखती है। बस ये चीज है इसमें। ठीक है, मोर देन रेड 5 therefore रेड 5 राइट परफॉर्म बेटर देन रेड 6। रेड 6 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती रेड 5 की कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर पैरिटी से पहले मान लो अगर दो डिस्क फेल होगी, मेन डिस्क भी गई और पैरिटी वाली भी गई, तो जो दूसरी पैरिटी है उसने पहले पैरिटी को बनाया, फिर उस पैरिटी से हम बनाएंगे मेन डेटा को। तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ पे टास्क ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। ये लिखा है द रीबिल्ड ऑपरेशन मे बी टेक longer than RAID 5 due to the presence of two parity sets। एक मिनट, ऊपर भी नहीं जा रहा। हाँ, ठीक है। फिर आता है ये बस एक नॉर्मल डायग्राम है परफॉर्मेंस रीड राइट परफॉर्मेंस पेनल्टी की। ठीक है, स्टोरेज की कॉस्ट के ऊपर रेड के 0 1 2 3। जैसे जैसे रेड इंक्रीज होती जा रही है उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती जा रही है। ठीक है, फिर आता है इंटेलिजेंट स्टोरेज एरे। ठीक है, फॉल इनटू, ये दो टाइप के होते हैं, होता है हाई एंड स्टोरेज सिस्टम और होता है मिड रेंज स्टोरेज सिस्टम। हाई एंड स्टोरेज सिस्टम हैव बीन इंप्लीमेंटेड विद एक्टिव एरेज। हाई एंड में एक्टिव एरेज और मिड रेंज में एक्टिव पैसिव एरेज। इसके बारे में भी आगे आएगा। ठीक है, मिड रेंज स्टोरेज सिस्टम यूज टिपिकली स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। हाई एंड अच्छे कंपनियों के लिए और मिड रेंज नॉर्मल या फिर छोटी कंपनियों के लिए। एक्टिव पैसिव एरे प्रोवाइड ऑप्टिमल storage solution at lower cost।
ये एडवांटेज होता है एक्टिव पैसिव एरेज का। हाई एंड स्टोरेज सिस्टम में देखते हैं, अब ये डायग्राम देखो, एक्टिव दोनों एक्टिव है, एक्टिव एक्टिव इसलिए बोलते हैं, ठीक है। होस्ट दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, दो जो भी जगह बाद में लन से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक्टिव है, इसलिए हम बोल इसलिए इसमें एक्टिव एक्टिव स्टोरेज आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाई एंड स्टोरेज, जनरली एम्ड एट लार्ज एंटरप्राइज फॉर सेंट्रलाइजिंग कॉर्पोरेट डेटा, डिजाइंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल्स एंड कैश मेमोरीज। इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स और कैश मेमोरीज होती हैं, ठीक है। R implies that the host can perform input output is to its learn across any of the available path। जैसे भी जो भी पाथ एक्टिव, जो भी क्योंकि दोनों एक्टिव है, तो वो किसी भी पाथ से ऑपरेशन इस पे कर सकता है लर्न के ऊपर, ठीक है। फिर आता है मिड रेंज, बेस्ट suited फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, ठीक है, उनके लिए होता है कैन परफॉर्म IO to a learn only through the path to the owning controller of that learn। इसमें क्या था मिड हाई एंड में कि दोनों एक्टिव थे, मिड रेंज में क्या होगा कि जो एक्टिव होगा उसी से सिर्फ हो पाएंगे ऑपरेशंस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक्टिव पाथ, जो पाथ भी एक्टिव होगा। द जो पाथ मतलब एक्टिव का मतलब कि उसके पास कंट्रोल हो रखा है लन का, इसमें क्या है दोनों पाथ के पास लन का कंट्रोल है, उसमें मिड रेंज में सिर्फ एक ही पाथ के पास लन का कंट्रोल होगा, ठीक है। बाकी डायग्राम पूरा पूरा सेम है, बस ये एक्टिव है, ये पैसे होती, ये वाला ही बंद है क्योंकि इसके पास अभी कंट्रोल नहीं है, इसके पास अभी कंट्रोल है लर्न में चेंजेस करने के, ठीक है। द अदर पाथ आर पैसिव एंड विद रिस्पेक्ट टू लर्न, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेटेड एंड मॉड्यूलर स्टोरेज सिस्टम। क्लाउड इंटीग्रेटेड स्टोरेज CIS is a conventional storage area network SAN, network attached storage or unified storage system that tries और कैशेज डाटा टू क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो क्लाउड इंटीग्रेटेड स्टोरेज एक कन्वेंशनल स्टोरेज, एक कन्वेंशनल सैन है या फिर नैस है, एक या फिर होता है यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम है जो कि डाटा को कैश करके रखता है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में, ठीक है। एंड ट्रीट द क्लाउड स्टोरेज एज इफ इट वर पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, और क्लाउड स्टोरेज को ऐसे ट्रीट करता है कि वो उसी का पार्ट है मेन स्टोरेज का। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैकअप हो रहा है वो क्लाउड बेस्ड बैकअप हो रहा है, ठीक है। इसे नाम है इंटीग्रेटेड एंड मॉड्यूलर स्टोरेज सिस्टम। The conventional storage system is typically housed on premises and managed both on local and cloud basis। इसको इसको हम ऑन प्रीमिसेस रखते हैं और ये दोनों लोकल भी और क्लाउड बेस्ड इसकी मैनेजिंग होती है, ठीक है। क्लाउड डाटा अपीयर्स एज इफ इट्स लोकल, क्लाउड डाटा को हम ऐसे रखते हैं जैसे वो लोकल में हो। इट इन ए कॉमन सिनेरियो द CIS सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्राइज टू कैच द मोस्ट एक्टिव डेटा। कॉमनली क्या होता है जो क्लाउड इंटीग्रेटेड स्टोरेज होता है वो मोस्ट एक्टिव डेटा को अपने आप ही कैश करता रहता है लोकल स्टोरेज पे, ठीक है। फॉर स्पीडियर एक्सेस एंड यूज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फॉर लेस एक्टिव डेटा, जिससे कि जो 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 डेटा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको लोकल में रखो, जो डेटा कम रिक्वायरमेंट है उसको उसको रखो क्लाउड पे, ताकि एक्सेसिंग इजी हो। अब लोकल डेटा की एक्सेसिंग इजीली होगी कंपेरेटिवली क्लाउड बेस्ड में, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि लोकली हम फाइबर चैनल से होंगे कनेक्टेड। Additional CIS variation include on-premises storage used in conjunction with an integrated connection to cloud storage। तो बस वही जो मैंने पहले बताया कि ऑन प्रीमिसेस होता है कनेक्शन इसका, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्लाउड स्टोरेज भी वही होता है ऑन प्रीमिसेस ही। सिस्टम दैट ट्रीट द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एज द प्राइमरी स्टोरेज टारगेट एंड यूज ए लोकल अप्लायंस होल्ड टू होल्ड एनी कैश डेटा। सिस्टम क्या करते हैं क्लाउड बेस्ड को प्राइमरी स्टोरेज ही अब वो लोग अपनी इसको बना देते हैं, और इसमें कह देते हैं कि सारे हमारे लोकल अप्लायंस का हमारे अप्लायंस का डेटा सारा सारा इसी में स्टोर होगा और कैश होगा, ठीक है। System that stores some primary data in a local appliance and use cloud storage as the target for archive and disaster recovery। कुछ सिस्टम होते हैं जो क्लाउड स्टोरेज को एज ए आर्काइव या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए रखते हैं, कुछ होते हैं जिसको जो उसको यूज करते हैं सिर्फ कैश डेटा के लिए, कुछ होते हैं जो उसको अपने मेन डेटा के लिए ही बना देती है कि हमारा मेन डेटा क्लाउड पे ही जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर सिस्टम यूज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर दैट कंबाइंस द कैपेसिटी ऑफ द लोकल स्टोरेज। कुछ क्या करते हैं कि कंबाइन कर देते हैं लोकल स्टोरेज को क्लाउड स्टोरेज से, तो उससे क्या हुआ डेटा का डेटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है अब, ठीक है, क्योंकि कंबाइन हो चुका है और डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो हमारा पूरा डेटा एक ही जगह पर नहीं है, तो उससे क्या हुआ
उससे सिक्योरिटी इंक्रीज भी हुई है कि कोई अगर इंसान हमारे एक ही स्टोरेज पर आया तो उसको सारा डेटा नहीं मिल पाएगा, और सिक्योरिटी डिक्रीज भी हुई है। कैसे? कि जितना ज़्यादा डेटा फैला हुआ रहेगा उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, वो बस पर वो जो सिक्योरिटी डिक्रीज हुई है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। थर्ड पार्टी उसको कितना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सिक्योर रख पाएंगी। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर ही क्या कहते हैं, इस आर्किटेक्चर ही कह दो। ठीक है, कहीं वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परसिस्टेंट स्टोरेज है ये टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, मेन स्टोरेज ये होती है टेम्परेरी स्टोरेज। यहाँ पे कैश होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल एन में। ठीक है, जैसे जैसे लेवल गिरते जाएंगे मतलब वो कैश उतना बेकार होता जा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर हमारे सारे मेन स्टोरेज होते हैं, जहाँ यहाँ पर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज में मैनेजमेंट आ गया, फाइल कैश आ गया, और नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड नैस और सैन। फिर टर्शरी में क्लाउड, ऑप्टिकल, और आर्काइवल स्टोरेज में भी ऑप्टिकल और टेप। ठीक है, फिर ये डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की एक फोटो है। इसमें हर एक इसको हम, यहाँ जो जो ब्लैक दिख रहे हैं इसको हर एक को हम बोलते हैं कोर। ठीक है, सर्वर मदरबोर्ड विद डिम्स एंड अदर कंपोनेंट। ये एक पूरा मदरबोर्ड है जिसमें ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है हमारा नेटवर्क का, नेटवर्क के कनेक्टर्स। ये हमारे पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज। ठीक है, इस वाले को। फिर ये फोर बैंक है, फोर बैंक, फोर विथ फोर DIMMS ईच। ये हमारे DIMMS है, डिम्स, डिम। ठीक है, तो ये चार होते हैं मतलब इसके मदरबोर्ड में। ठीक है, सर्वर का मदर ये एक सर्वर का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो ये चार मतलब फोर, तो 16 होते हैं टोटल। फिर आता है ये दो प्रोसेसर मेनली होते हैं। ठीक है, विद इंटीग्रेटेड नॉट ब्रिज। बस इतना था, चैप्टर पूरा। थैंक यू।